नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लोन तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने आधार कार्ड से 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसी लोन प्रोसेस बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग 2 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में ले सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, मैं आप लोगों को जो लोन प्रोसेस बताऊंगा वो लोन आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कोई कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भी आपका अपना स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन है तो आप उनसे ही मात्र 10 मिनट में 2 लाख रुपए तक का लोन अप्रूव करवा सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, जो आप लोगों को लोन मिलेगा उसके पीछे आप लोगों को ब्याज भी बिल्कुल कम देना होगा और साथ ही में आप लोगों को सरकार के द्वारा उस लोन के पीछे सब्सिडी भी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वो लोन कैसे अप्लाई करना है और साथ ही में अपने मोबाइल फोन से ही कैसे अप्लाई करना है उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। लेकिन दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर चलने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको यहाँ पर लोन की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी बता देते हैं कि आप लोग भी 10 मिनट में अपने स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन से 2 लाख रुपए तक का लोन कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, यानी कि कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फोन से 2 लाख रुपए तक का लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं यानी कि लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन का गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना होगा पीएम स्वनिधि। जैसे ही आप लोग पीएम स्वनिधि सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार की एक वेबसाइट आ जाएगी। इसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आप लोगों के सामने एक इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी जिसमें आप लोगों को यहां पर बताया जाएगा कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग 10,000 रुपए का भी लोन ले सकते हैं, 20,000 रुपए का भी लोन ले सकते हैं, 50,000 रुपए या फिर इससे अधिक भी आप लोग लोन ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहां पर कुछ हिस्ट्री भी मिल जाएगी कि आप लोगों को ये लोन कैसे मिलेगा। साथ ही में हिस्ट्री आपको ये मिलेगी कि इस वेबसाइट के माध्यम से अब तक कितने लोगों ने लोन ले लिया है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि पीएम स्वनिधि वेबसाइट के जरिए 3 चरणों में लोन मिलता है। यानी कि दोस्तों 3 चरण है जिसके माध्यम से आपको लोन मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग तीनों चरणों का लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आप लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म लोन लीजिए, उसके बाद में उससे रीपेड यानी कि भुगतान करने के बाद में सेकेंड टर्म लोन लीजिए और उसके बाद में आपको थर्ड टर्म लोन मिलेगा। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फर्स्ट टर्म लोन के माध्यम से अब तक इस वेबसाइट के माध्यम से कितने लोगों ने लोन लिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म लोन में टोटल 71,16,144 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से यहां पर 58,74,520 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं, जिनमें से दोस्तों 55,18,548 लोगों को लोन मिल चुका है और ये लोन टोटल 6,86,796 बैंकों के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों, जो फर्स्ट टर्म लोन है वो यहाँ पर 23,26,260 लोगों के द्वारा रीपेड कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 55,18,548 लोगों को जो लोन मिला है उनमें से 23,26,260 लोगों ने यहाँ पर इस लोन का रीपेड कर दिया है। यानी कि इन लोगों ने अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है, लोन लेकर वापस रीपेड भी कर दिया है। इसके बाद में हम जानते हैं सेकेंड टर्म लोन के बारे में कि सेकेंड टर्म लोन किन किन लोगों को मिला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सेकंड टर्म लोन में यहां पर टोटल 21,47,106 लोगों ने आवेदन के लिए यहां पर डॉक्यूमेंट दिए हैं और साथ ही में इनमें से 16,86,259 लोगों को लोन के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई किए गए हैं और जिनमें से 15,32,615 लोगों के द्वारा ये लोन ले लिया गया है। यानी कि इन लोगों को लोन मिल चुका है
और सेकेंड टर्म जो लोन है वो टोटल 2,69,506 बैंकों के द्वारा दिया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सेकेंड टर्म लोन है उनमें से जो 15,32,615 लोगों को जो लोन मिला है, इनमें से 2,69,516 लोगों ने ये जो लोन है रीपेड कर दिया है, यानी कि वापस भुगतान कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड टर्म लोन की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि थर्ड टर्म लोन है वो कितने लोगों को मिला है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थर्ड टर्म लोन के लिए 2,37,044 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 2,04,702 लोगों के यहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं, जिनमें से 1,93,174 लोगों को लोन मिला है। और ये जो लोन है 1,93,174 लोगों को जो लोन मिला है वो 14,492 बैंकों के द्वारा प्रदान किया गया है। और दोस्तों जो थर्ड टर्म लोन है वो अब तक किसी ने भी लोन का रीपेड नहीं किया है, यानी कि भुगतान नहीं किया है। दोस्तों आप लोगों ने इनका जो हिस्ट्री है यानी कि जो इतिहास है वो तो आपने देख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग भी पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों चाहे आप लोग 10,000 रुपए का लोन लो, 20,000 का लोन लो या फिर 50,000 रुपए का लोन लो, ये तीनों लोन लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अप्लाई LORCUM लोन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले जो आपके मोबाइल नंबर है वो यहां पर डालने होंगे और उसके बाद में उपयुक्त जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं वो कैप्चा कोड आप लोगों को इस निचले वाले कॉलम में डालने होंगे और उसके बाद में रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो मैं मेरे जो मोबाइल नंबर और यहां पर जो कैप्चा कोड है वो डालकर OTP के लिए रिक्वेस्ट कर देता हूं। जैसे ही दोस्तों आप लोग OTP के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप लोगों के मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप लोगों को यहां पर डाल देना होगा और उसके बाद में वेरीफाई OTP पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग यहां पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को टोटल 4 चरण मिलते हैं और चारों चरणों को क्लियर करने के बाद में आप लोगों को ये जो लोन है मिलता है। जिसमें दोस्तों हमने ये जो चेक वंडर है इसको क्लियर कर दिया है। उसके बाद में फिल एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसे भी आपको क्लियर करना होगा और इसके बाद में आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं उसके फोटो आपको यहां पर अपलोड करने होंगे, वो थर्ड चरण में करने होंगे और उसके बाद में लोन के लिए आपको चौथे चरण में सबमिट कर देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप लोगों के सबसे पहले जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहां से वेरीफाइड करने होंगे। मैंने पहले भी लोन लिया था एक बार, इसीलिए मेरा जो यहां पर आधार नंबर है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले आपके राज्य को यहां से सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप लोग कौन से राज्य से हैं। इसके लिए आप लोग यहां इस तीर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके राज्य के ऑप्शन यहां पर ओपन हो जाएंगे। आपके राज्य को यहां से सिलेक्ट कर देना होगा। तो मैं मेरे राज्य को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहां से मेरा जो राज्य है वो राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इसी राज्य के आप लोगों का जो जिला है उसे आप लोगों को इस तीर पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं यहां से बाड़मेर को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहां पर पूछा जाएगा कि नेम ऑफ द ULB। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले आबू रोड टाउन पंचायत, इसे भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके सामने कुछ अलग ऑप्शन आते हैं तो उसे भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके वार्ड का यहां पर नाम बताना होगा और उसके बाद में निचले वाले कॉलम में आपको अपने वार्ड नंबर बताने होंगे और उसके बाद में आपको यहां पर बताना होगा कि क्या आप मेंबर ऑफ CIG यानी CIG मेंबर हो। अगर आप लोग CIG मेंबर हो तो यहां पर आपको क्लिक करके यस पर बता देना है, वरना आप लोग नो पर ही रहने दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का जो आधार नाम है वो डायरेक्टली आ जाएगा और उसके बाद में इस कॉलम में, यानी कि यहां पर आप लोगों को जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें आप लोगों को आपके फादर का नाम डालना होगा और इसके बाद में इस कॉलम में आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालनी
होगी। और इसके बाद में निचले कॉलम में आप लोगों को मैरिटल स्टेटस डालना होगा कि आप लोग शादीशुदा हैं या फिर नहीं है। जैसे कि मैं सिंगल हूं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो आपका जेंडर यानी कि लिंग है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं मेल पर ही रहने देता हूँ। और उसके बाद में आपको यहाँ से सोशल कैटेगरी का भी चयन करना होगा, यानी कि दोस्तों आप लोग किस कैटेगरी से हैं। तो यहाँ पर आप लोग तीर पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो आपकी सोशल कैटेगरी है वो आ जाएगी। अगर आप लोग जनरल से हैं तो यहाँ पर आप लोग टिक लगा सकते हैं, SC ST से हैं तो यहाँ पर, OBC से हैं तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना होगा। तो मैं यहाँ पर OBC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी के बारे में, यानी कि दोस्तों आप लोग दिव्यांगजन हैं या फिर नहीं। अगर आप लोग दिव्यांगजन हैं तो इसे आप लोग यहाँ से यस कर सकते हैं, वरना नो पर ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी का, तो इसे आप लोग नो पर ही रहने दीजिएगा। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके जो R टोकन नंबर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और उसके बाद में अगर आपका वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो उसके नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक टिक लगा देना होगा। और इसके बाद में फिर से आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल कर देना होगा। जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपके परिवार के सदस्यों के अंक कितने हैं, यानी कि दोस्तों आप लोग परिवार में कितने सदस्य हैं उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से आपके परिवार का नाम डालना होगा। उसके लिए कॉलम ओपन हो जाएगा, रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, यानी कि आपका उस नाम जो आप लोग नाम डालते हैं उससे आपका क्या रिलेशनशिप है, जैसे भाई हैं सिस्टर हैं वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन ओपन होगा वो एज का होगा, जिसमें आप लोगों के भाई की आयु कितनी है वो भी आपको डालनी होगी। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से डालना होगा कि आपके हाउस नंबर, यानी कि दोस्तों हाउस नंबर है तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद में स्टेट और साथ ही में टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये जो आप लोग सारी जानकारी देख रहे हैं ये तो आप लोग जो आधार नंबर डालोगे उसके अनुसार ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को करंट एड्रेस डालना है, जो कि आप लोग यहाँ पर अगर करंट एड्रेस जानते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं नीचे वाले कॉलम में, वरना आप लोग सेम एज अबू पर आप लोग क्लिक करके ये जो ऑटोमेटिकली जो ऊपर आपने एड्रेस डाला है जो आधार नंबर के हिसाब से आपके जो एड्रेस सेलेक्ट हुए हैं वो आप लोगों के यहाँ पर डायरेक्टली फिल हो जाएंगे। इसके बाद में आपको इसे भी फिर से ऊपर स्क्रॉल करना है, यानी कि आप लोग ऑटोमेटिकली अबो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तक डायरेक्टली भर जाएंगे। और उसके बाद में वेंडिंग एक्टिविटी आपको यहाँ पर डालनी होगी। जैसे कि दोस्तों वेंडिंग एक्टिविटी में आप लोगों को सबसे पहले जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फास्ट फूड एंड फूड आइटम्स। इसके बाद में प्लेस और वेंडिंग, यानी कि दोस्तों आपके काम के स्थान को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में ड्यूरेशन, यानी कि दोस्तों अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग कब से कर रहे हैं और कब तक करोगे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में वेंडिंग डे, यानी कि आप लोग कौन से दिन आप लोग कार्य अपना स्टार्ट रखते हैं, तो मैं यहाँ पर ऑल डे पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में फिर से हमें ऊपर स्क्रॉल कर देना होगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पर डालना होगा टाइमिंग ऑफ वेंडिंग, यानी कि दोस्तों आप लोग ये जो काम है ये कितने समय तक करते हैं, कब से कब तक करते हैं। जैसे यहाँ पर 10 से 10 तक तो यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद में फिर से आपको ऊपर स्क्रॉल कर देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, यानी कि दोस्तों आपका जो काम है वो किस एरिया में है उसका आपको यहाँ पर लोकेशन डालना होगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर सबसे पहले स्टेशनरी वेंडर, यानी कि फिक्स्ड लोकेशन आपको यहाँ पर डालना होगा। तो इसमें आप लोग जैसे राजस्थान के किसी भी कोने में आपकी फैक्ट्री या फिर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई काम नहीं है तो आप लोग अपना यहाँ पर जो लोकेशन है वो भी डाल सकते हैं। इसमें नियरेस्ट लैंडमार्क, यानी इसे आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो मोबाइल वेंडर है इसे भी आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग जो काम करते हैं वो कौन सी जगह करते हैं वो पिन कोड आपको इस कॉलम में डालने होंगे। और उसके बाद में फिर से आपको यहाँ से ऊपर स्क्रॉल कर देना होगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सब जगह आपको यस यस सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगे जाएंगे। यस यस यहाँ पर चारों जगह सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि आप लोगों की टोटल मंथली फैमिली इनकम कितनी है, यानी आप लोग पूरे परिवार में कितने कमाते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 45,000 रुपये डाल देता हूँ। इसके बाद में हमें फिर से ऊपर स्क्रॉल कर देना है और उसके बाद में आप लोगों को बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है और बैंक अकाउंट की वही डिटेल डालनी है जिसमें आप लोग पैसा लेना चाहते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको नेम ऑफ बैंक यानी कि जिस बैंक का आप लोग डिटेल डालना चाहते हैं उसका आप लोगों को नाम सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस बैंक का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में इस बैंक का आप लोगों को IFSC कोड डालना होगा और उसके बाद में नेम ऑफ ब्रांच यानी कि जो बैंक है वो कौन सी ब्रांच में है वो यहाँ पर डालनी होंगी और उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर वही डालने हैं जिसमें आप लोग लोन लेना चाहते हैं 2 लाख रुपए तक का। और उसके बाद में दोस्तों फोन पे के जरिए लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि डायरेक्टली फोन पे में भी ये जो लोन है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, यानी दोस्तों अगर आपने पहले से कोई लोन लिया है या फिर नहीं लिया है तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा कितना लोन लिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी EMI है। अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है तो इस कॉलम को आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में फिर से आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आप लोगों को लोन मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको किस हिसाब से लोन मिलेगा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लोन लेना होगा जो कि 5,000 से 10,000 रुपए के बीच मिलता है। अगर आप 5 से 10,000 रुपए के बीच लोन लेना चाहते हैं तो कितना लेना चाहते हैं वो आपको इस कॉलम के अंदर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो इसमें टोटल 12 महीने की आप लोगों को भुगतान समय मिलता है और उसके बाद में ये लोन रीपेड करने के बाद में ही आप लोगों को सेकेंड टर्म का लोन मिलेगा और सेकेंड टर्म का लोन रीपेड करने के बाद में थर्ड टर्म का लोन मिलेगा जो कि 50,000 है या फिर इससे अधिक ले सकते हैं जिसमें आप लोगों को टोटल 3 साल का भुगतान समय दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो सारी कुछ जानकारी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद में आप लोगों को लोन पर्पस यानी कि किस लिए लोन लेना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल यानी कि आप लोग कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए और उसके बाद में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल के बारे में सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में सारी कुछ जानकारी डालने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों ने जो बैंक अकाउंट डिटेल डाली है उसमें 2 लाख रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले लोन ले लिया था इसलिए हमारा लोन आगे अप्रूव नहीं होगा क्योंकि पहले हम लोन ले चुके हैं। हमने आप लोगों को रास्ता बता दिया है, इस अनुसार आप लोग भी अपने मोबाइल फोन से ही 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जिसमें पहला लोन 10,000 रुपए का जिसे आप लोग अगर हाथों हाथ रीपेड करते हैं तो उसके बाद में 20,000 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा और 20,000 रुपए का लोन अगर आप लोग फोन पे से हाथों हाथ रीपेड कर देते हैं तो उसके बाद में आपको 50,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में नहीं आई है तो आप लोग हमसे जो हमारे मोबाइल नंबर है वो भी आप लोग कमेंट में मांग सकते हैं ताकि हम आप लोगों को हमारे मोबाइल नंबर भी आपको दे सकें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग किसी अनजान नंबर पर कॉल करके लोन की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी ना लें या फिर किसी भी लोगों को लोन लेने के लिए शुल्क बिल्कुल भी ना दें। जो लोग शुल्क मांगते हैं वो सारे लोग फ्रॉड होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।